जैसे सीजीएल की परीक्षा चल रही थी, जिसके तीसरी पाली की परीक्षा के पेपर जो है वो लीक होने की खबर आई, जिसको लेकर स्टूडेंट्स में काफ़ी आक्रोश देखने को मिला। इसी को लेकर आज छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो ने क्या कहा, आइए उनसे सुनते हैं। बार बार ऐसी स्थिति क्यों आ रही है, हर बार परीक्षा रद्द करनी पड़ती है? ये सीजीएल का परीक्षा जिस तरीके से परीक्षा से पूर्व ही पेपर लीक हो गया, इससे यही साबित हो रहा है कि झारखंड चरागा बन गया है। जिसको मन जब चाहे जितना चाहे झारखंड को लूट लो। इसको लेकर के झारखंड स्टेट स्टूडेंट यूनियन पेपर लीक जैसे सीजीएल पेपर लीक के खिलाफ और 28 तारीख का पेपर 1 और 2 को भी रद्द करके और 4 तारीख का एग्ज़ाम को स्थगित करते हुए पूरे जेएसएससी सीजीएल महाघोटाला का सीबीआई जांच की मांग को लेकर के और एक जो अभी वर्तमान एजेंसी परीक्षा ले रही है इसको ब्लैकलिस्टेड करते हुए कड़ी कानूनी कार्रवाई करने की मांग को लेकर के और साथ ही साथ एक विश्वसनीय एजेंसी का टेंडर करने के बाद ही झारखंड प्रदेश में आगे जेएसएससी के द्वारा परीक्षा संचालित हो, इस मांग को लेकर के झारखंड स्टेट स्टूडेंट यूनियन चरणबद्ध आंदोलन का ऐलान करते हुए कल पूरे झारखंड प्रदेश के विभिन्न जिला मुख्यालय में जेएसएससी अध्यक्ष और मुख्यमंत्री का पुतला दहन किया है और आने वाले कल यानी 31 जनवरी 2024 दिन बुधवार को जेएसएससी कार्यालय का महाघेराव करेंगे, जिसमें पूरे झारखंड प्रदेश के 24 जिले के छात्र कल आ रहे हैं और हजारों हजार की संख्या में छात्र पहुंचेंगे, जिसका हम लोग प्रशासन से अनुमति प्राप्त भी कर चुके हैं। कैमरामैन से अनुरोध होगा कि इसको आप लोग जूम करके दिखा सकते हैं। साथ ही साथ हमारे पास पेपर लीक का ठोस सबूत है, जिसको समर्पित करने के लिए हम लोग महामहिम राज्यपाल महोदय को सौंपेंगे। इसके लिए हम लोग समय भी मांगे हैं और महामहिम राज्यपाल जी को आवेदन भी प्रेषित कर चुके हैं, सील सिग्नेचर के साथ आप कैमरामैन में दिखा सकते हैं। हर हाल में इस परीक्षा को रद्द करना ही होगा, क्योंकि झारखंडी आदिवासी मूलवासी के लिए जेएसएससी सीजीएल बहुत अहम परीक्षा है, बहुत खास परीक्षा है। सेटिंग गेटिंग किसी भी हाल में हम लोग जो है कि बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज पेपर लीक किया हुआ आज 3 दिन होने जा रहा है, अभी तक यहाँ की सरकार, यहाँ के मंत्री सोए हुए हैं। यहाँ पेपर लीक के मामले पर यहाँ आयोग, एजेंसी, सरकार सबका मिली भगत है और छात्र को जो है कि बर्बाद किया जा रहा है। इसीलिए 4 तारीख का परीक्षा तो हमारे लाश पर होगा और 4 तारीख का परीक्षा को लेकर के कल हम लोग जो है कि जेएसएससी कार्यालय जा रहे हैं और पूरा रोड को हम लोग जाम कर देंगे, गेट को जाम कर देंगे और अगर नहीं नोटिफिकेशन आएगा तो हम लोग एडमिट कार्ड फाड़ो अभियान चलाएंगे, एडमिट कार्ड जलाओ अभियान चलाएंगे। झारखंड में पूरे राज्य में जो है कि मसाल जुलूस निकालेंगे, झारखंड बंद करने का काम करेंगे, चरणबद्ध आंदोलन करेंगे। झारखंड पूरा आक्रोशित है, पूरा उग्र है। ये लड़ाई को झारखंडी आर पार से लड़ेंगे और हम तमाम छात्र को, अभिभावक को, विभिन्न छात्र संगठन को और साथ ही साथ जो भी अभिभावक है, शिक्षकगण है, ऑनलाइन पढ़ाते हैं, ऑफलाइन पढ़ाते हैं, हम सभी से निवेदन करेंगे कि कल का जेएसएससी कार्यालय महाघेराव में आप लोग समर्थन दें, सहयोग करें, साथ दें और इस आंदोलन को सफल बनाएं, क्योंकि छात्र परेशान है, हताश है, निराश है। लंबी समय से इंतजार किए थे इस परीक्षा के लिए और कोई रातों रात क्वेश्चन खरीद के जो है कि पटना में, दिल्ली में, बंगाल में अलग अलग जगह जो है कि एक रात पढ़ करके आपका क्वेश्चन खरीद ले रहा है। और ये बात हम सबूत, ठोस सबूत है मेरे पास, ये हम पूरे जिम्मेवार पूर्ण कह सकते हैं। आसनसोल में मेरे पास सबूत है, कम से कम 400-500 स्टूडेंट को 12-13 बस के साथ वहाँ भेजा गया था। आपका धनबाद क्षेत्र में, बोकारो क्षेत्र में, रिंग रोड क्षेत्र में, पटना में, आपका दिल्ली तक में यहाँ का क्वेश्चन लीक हुआ है। बाप रे बाप, ऐसा अन्याय। इसीलिए हम लोग परेशान है छात्र, इसको लेकर के हम लोग इस लड़ाई को आर पार लड़ेंगे। इससे क्या लगता है कि कौन जिम्मेदार है, कैसे मतलब ये बार-बार ये चीज़ें हो रही है? सबसे पहले तो इतनी बड़ी दुर्भाग्य की बात है इस राज्य के छात्रों के लिए और सरकार के लिए एक तरह से चुनौती की भी बात है। एक सरकार को अगर यदि देखा जाए तो पिछली सरकार ये जेएसएससी को सुधार करते करते चली गई। ये सरकार अगर यदि 2019 के बाद आई है तो कहीं ना कहीं जेएसएससी और जेपीएससी के मुद्दा को लेकर के ही, लेकिन इनके सरकार के कार्यकाल भी अब ख़त्म होने की ओर है। मुश्किल से 1 साल ही बचा हुआ है। उसके बावजूद भी जिस तरह से पेपर लीक का मामला हो, इससे पहले जो भी एग्ज़ाम हो, या लेबर असिस्टेंट हो, पीजीटी हो या म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का हो, जो भी उसमें एक तरह से देखा था सीबीटी मोड होने के कारण
ठोस साक्ष्य नहीं मिल पाया था कि उसमें भी धांधली हुई है, लेकिन 110% उस सब एग्ज़ाम में भी धांधली हुई। जैसे ही ये ऑफलाइन एग्ज़ाम हुआ, मुश्किल से जितने भी अभ्यर्थी एग्ज़ाम देने के लिए गए थे घर भी नहीं पहुँचे, और पेपर लीक का मामला और एग्ज़ाम रद्द का मामला जिस तरह से सामने आया है, इस तरह से देखते हुए जो 28 को एग्ज़ाम हुआ है, वो जो 2 पेपर फर्स्ट और सेकंड उसको भी रद्द किया जाए, और जो आगामी 4 फरवरी को एग्ज़ाम है उसको भी सरकार से और आयोग से मांग करते हैं कि रद्द हो, और जब तक रद्द ना हो तब तक एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन जल्द से जल्द जारी करे और छात्रों के साथ न्याय हो, यही चाहते हैं। परीक्षा रद्द नहीं होगी तो आगे की रणनीति आप लोगों की? हम लोग की रणनीति है कि आंदोलन तो हो ही रहा है। अगर हम लोग जो भी आंदोलन कर रहे हैं और अगर हम पुलिस प्रशासन हम लोग को बार बार पीट रही है, अब सीधा सीधी हम लोग का भी रहेगा कि पिटाई के बदले पिटाई होगा।